नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी यूनियन टूरिज्म एंड कल्चरल मिनिस्ट्री की तरफ से, जहां पर दोस्तों हमारी यूनियन टूरिज्म एंड कल्चरल मिनिस्ट्री की अडॉप्ट ए हेरिटेज स्कीम के अंतर्गत हमारी यूनियन मिनिस्ट्री की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है कि उनकी न्यू दिल्ली बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी जीएमआर ग्रुप के साथ में एडवांस स्टेज में बातचीत चल रही है, जिसके अंतर्गत दोस्तों जीएमआर ग्रुप हैदराबाद लोकेटेड गोलकोंडा फोर्ट को डेवलप करने वाला है। सो बेसिकली दोस्तों हमारे देश में जो हेरिटेज साइट्स हैं वहां पर टूरिस्टर्स के लिए अमेनिटीज एंड फैसिलिटीज का कंस्ट्रक्शन करने एंड साथ साथ में यहाँ पर जो टूरिज्म सेक्टर है उसको और भी डेवलप करने के लिए हमारी यूनियन टूरिज्म एंड कल्चरल मिनिस्ट्री, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इनके द्वारा मिलकर अडॉप्ट ए हेरिटेज स्कीम लॉन्च की गई थी, जिसके अंतर्गत दोस्तों हमारे देश की जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको उनके कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के अंतर्गत इन हेरिटेज साइट्स को डेवलप करने के लिए इन्वाइट किया जाता है, ताकि दोस्तों हमारे देश में जो हेरिटेज साइट्स हैं उनकी हेरिटेज लुक और भी बेहतर बन सके एंड साथ साथ में यहाँ पर जो टूरिज्म सेक्टर है वो भी बेहतर ग्रो हो सके। एंड दोस्तों स्कीम के अंतर्गत 2018 में हमारे देश में डालमिया ग्रुप को रेड फोर्ट के डेवलपमेंट का ऑर्डर दिया गया था, जो कि अराउंड 25 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट था। एंड नाउ दोस्तों जो जीएमआर ग्रुप है वो हैदराबाद में लोकेटेड गोलकोंडा फोर्ट के डेवलपमेंट को लेकर सामने आया है एंड जल्दी ही दोस्तों इनको हमारी यूनियन टूरिज्म एंड कल्चरल मिनिस्ट्री की तरफ से इसका कॉन्ट्रैक्ट सौंप दिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है छत्तीसगढ़ स्टेट से, जहां पर दोस्तों हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड साथ साथ में हमारे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर जी के द्वारा छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में एक न्यू सेंट्रल सेक्रेटरी बिल्डिंग का इनॉग्रेशन कर दिया गया है, जो कि दोस्तों आने वाले समय में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की जो मेन लोकेशन है उसके रूप में काम करने वाला है। सो बिल्कुल दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ स्टेट में करंटली नया रायपुर सिटी को डेवलप किया जा रहा है, जो कि करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन है। एंड दोस्तों ये सिटी छत्तीसगढ़ स्टेट की फर्स्ट एंड फुली ग्रीनफील्ड सिटी है, जो कि काफी तेजी से डेवलप होती चली जा रही है। एंड दोस्तों आने वाले समय में ये सिटी छत्तीसगढ़ की एग्जिस्टिंग एंड करंट कैपिटल रायपुर को रिप्लेस करने वाली है। एंड दोस्तों इसी के चलते यहाँ पर सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक न्यू सेंट्रल सेक्रेटरीट बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दिया गया है, जिसको अराउंड 66.91 करोड़ रुपए स्पेंड करके कंप्लीट किया गया है। एंड दोस्तों इस बिल्डिंग में 15 सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सेटअप किया जाएगा। एंड ये जो बिल्डिंग है ये अराउंड 11,476 स्क्वायर मीटर के एरिया में फैली है, जहां पर 4 फ्लोर्स एंड एक बेसमेंट्स है। एंड नाउ दोस्तों हमारी गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर उनके जो ऑपरेशन है उसको जल्दी स्टार्ट कर दिया जाने वाला है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को लेकर, जहां पर दोस्तों यूपी गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है कि यूपी गवर्नमेंट का निवेश मित्र पोर्टल, जो कि इन्वेस्टमेंट रिलेटेड पर्पजेस के अप्रूवल के लिए एक सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल है, वो यूपी गवर्नमेंट के लिए काफी ग्रेट सक्सेस सामने निकल कर आया है। एंड दोस्तों इसी के चलते यूपी स्टेट हमारे देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में 2nd नंबर पर आ गया है। सो बिल्कुल दोस्तों जैसा कि आप जानती हैं कि अगर किसी देश की या फिर किसी स्टेट की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक को बेहतर करना होता है तो इस तरह के सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम काफी मस्ट माने जाते हैं। एंड दोस्तों इसी को देखते हुए यूपी स्टेट की डूइंग बिजनेस रैंक को बेहतर बनाने के लिए यूपी गवर्नमेंट के द्वारा 2018 फरवरी में इस निवेश मित्र पोर्टल को लॉन्च किया गया था, जो कि दोस्तों एक सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल था। एंड एज ऑफ नाउ दोस्तों फरवरी 2018 से लेकर अब तक इस निवेश मित्र पोर्टल के थ्रू यूपी गवर्नमेंट को 4,77,761 प्रपोजल्स रिसीव हो चुके हैं, जिसमें दोस्तों यूपी गवर्नमेंट के द्वारा इस निवेश मित्र पोर्टल के थ्रू 4,03,806 क्लियरेंस प्रोवाइड करवाए गए हैं, जिसके चलते दोस्तों यूपी गवर्नमेंट के इस निवेश मित्र पोर्टल का जो क्लियरेंस या फिर जो अप्रूवल रेट है वो अराउंड 85% पर पहुंच चुका है। एंड इसी के चलते यूपी स्टेट हमारे देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में 2nd नंबर पर आ गया है। एंड दोस्तों इस निवेश मित्र पोर्टल के लॉन्च से पहले यूपी हमारे देश में 12th नंबर पर आता था बाय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग। तो दोस्तों यहाँ पर यूपी स्टेट से काफी अच्छी अपडेट हमें देखने को मिल रही है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसको बूस्ट प्रोवाइड करवाते हुए हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की तरफ से हमारे देश में 15,000 करोड़ रुपीस की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अप्रूव कर दी गई है, जो कि हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में एंकोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स लिमिटेड के द्वारा की गई है। सो बेसिकली दोस्तों ये जो एंकोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स लिमिटेड है ये कनाडा बेस्ड इन्वेस्टमेंट होल्डिंग है, जिसको स्पेसिफिकली इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सेटअप किया गया है। एंड साथ साथ में दोस्तों ये होल्डिंग कंपनी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट सेक्टर्स जैसे कि ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट करती है। एंड नाउ दोस्तों इस कंपनी की तरफ से इंडिया में 15,000 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लिया गया है, जो कि आने वाले समय में इंडिया में रोड, रेल, एयरपोर्ट, स्पोर्ट्स, पावर, गैस पाइपलाइन, इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को काफी ज्यादा बूस्ट प्रोवाइड करवाने वाला है। एंड साथ साथ में ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे देश में हमारी गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली अनाउंस की गई नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को भी काफी बड़ा बूस्ट प्रोवाइड करवाने वाला है। दोस्तों यहाँ पर हमें एक और अच्छी अपडेट देखने को मिल रही है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है गुवाहाटी असम से, जहां पर दोस्तों हमारी सभी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स हैं उनकी डिमांड को बढ़ता हुआ देखकर द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि IWAI ने डिसाइड किया है कि वो हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट असम के गुवाहाटी में एक न्यू शिप रिपेयर फैसिलिटी को सेटअप करने वाले हैं। एंड दोस्तों इसको सेटअप करने के लिए हमारी इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हुगली कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड
यानी कि SCSL के साथ में एक एग्रीमेंट भी साइन कर लिया है। तो बेसिकली दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में जो इनलैंड वाटरवेज है उनको हमारे देश में कार्गो ट्रांसपोर्टेशन एंड साथ साथ में पैसेंजर्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए एज ए ट्रांसपोर्टेशन मींस के रूप में हमारी गवर्नमेंट की तरफ से डेवलप किया जा रहा है। एंड दोस्तों इसी के अंतर्गत हमारे जो सभी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है वहां पर जो ट्रांसपोर्टेशन वेजल्स है उनकी डिमांड बढ़ती चली जा रही है। एंड दोस्तों इसी को देखते हुए द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि वो गुवाहाटी के असम में एक न्यू शिप रिपेयर फैसिलिटी को सेटअप करेंगे जो कि गुवाहाटी के पांडु में सेटअप की जाएगी। एंड दोस्तों इसको सेटअप करने के लिए अराउंड 75 करोड़ रुपये स्पेंड किए जाएंगे जो कि असम के पांडु में अराउंड 3.67 एकड़ के एरिया में सेटअप की जाएगी। एंड वहीं दोस्तों इसको डेवलप करने के लिए जो टेक्निकल असिस्टेंस है वो IIT मद्रास के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके बाद में हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जो शिप्स की रिपेयर है वो गुवाहाटी असम में ही हो पाएगी। और वैसे में दोस्तों आपको बता दूं कि हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जो शिप्स हैं उनकी मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग के लिए उनको पहले वेस्ट बंगाल के कोलकाता में भेजा जाता था, जिसके चलते दोस्तों काफ़ी ज़्यादा टाइम भी खराब होता था एंड साथ साथ में इसकी कॉस्ट भी काफ़ी हाई देखने को मिलती थी। एंड नाउ गुवाहाटी में ये न्यू शिप रिपेयर फैसिलिटी सेटअप हो जाने के बाद में ये प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। एंड दोस्तों इस न्यू फैसिलिटी को अगस्त 2023 तक ऑपरेशनलाइज कर दिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है स्टेट एंड ऑयल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL की तरफ से, जहां पर दोस्तों उनकी रिफाइनिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन डिसाइड किया कि वो उनकी जितनी भी रिफाइनरीज हैं उनको एक्सपांड करने वाले हैं। एंड दोस्तों इनके एक्सपांशन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स में 1 लाख करोड़ रुपये तक की इन्वेस्टमेंट की जाने वाली है। सो बेसिकली दोस्तों रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2040 तक इंडिया की जो फ्यूल डिमांड होने वाली है वो इंक्रीज होकर 400 to 450 मिलियन टन तक पहुंच जाएगी, जो कि दोस्तों करंटली 250 मिलियन टन तक है। एंड दोस्तों इसी को देखते हुए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने डिसाइड किया कि वो उनकी जो करंट कैपेसिटी है उसकी 1/3 कैपेसिटी को और भी ऐड करने वाले हैं, जो कि दोस्तों करंटली 81.2 मिलियन टन की है। एंड इसको और भी ज़्यादा इंक्रीज करके 106.7 मिलियन टन तक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से ले जाया जाएगा। एंड दोस्तों इसी के अंतर्गत IOCL की तरफ से उनकी जो गुजरात में कोयली रिफाइनरी है उसकी कैपेसिटी को 18 मिलियन टन तक इंक्रीज कर दिया जाएगा, जो कि दोस्तों करंटली 13.7 मिलियन टन तक है। एंड इसी के साथ साथ जो पानीपत रिफाइनरी है उसको भी इंक्रीज करके 25 मिलियन टन तक कर दिया जाएगा, जो कि करंटली 15 मिलियन टन पर एनम तक की है। एंड इसके अलावा दोस्तों जो गुवाहाटी एंड बरौनी रिफाइनरीज है उनके एक्सपेंशन पर भी काम किया जा रहा है। और ये जो 1 लाख करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट इनके द्वारा की जाने वाली है, इसके अंतर्गत इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड कई तरह के CNG, LNG, हाइड्रोजन, CGD इस तरह के प्रोजेक्ट्स पर भी काम करने वाली है। दोस्तों देखते हैं कि आने वाले समय में हमें इससे रिलेटेड क्या अपडेट्स देखने को मिलती हैं। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है मुंबई बेस्ड मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की तरफ से, जहां पर दोस्तों हमारे देश का जो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड मार्केट है वहां पर उनकी प्रेजेंस बनाने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने डिसाइड किया कि वो हमारे देश का जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मार्केट है उसमें उनकी एंट्री करने वाले हैं। एंड दोस्तों इसी के चलते रिलायंस रिटेल की तरफ से हमारे देश की 2 इलेक्ट्रॉनिक्स गुड मैन्युफैक्चर BPL एंड कैलविनेटर इन दोनों कंपनीज के जो मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग लाइसेंस है उसको रिलायंस रिटेल की तरफ से एक्वायर कर लिया गया है। सो बेसिकली दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज का ये प्लान है कि वो हमारे देश में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का ये प्लान है कि वो हमारे देश में जो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स सेगमेंट है उसमें उनकी काफ़ी अच्छी प्रेजेंस बनाएंगे। एंड दोस्तों इसी के चलते ऑलरेडी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा उनके ब्रांड रिलायंस जियो के अंतर्गत स्मार्टफोन्स या फिर जो मोबाइल फोन्स हैं उन पर काम किया जा रहा है। एंड नाउ दोस्तों इन्होंने डिसाइड किया कि वो हमारे जो इंडियन कंज्यूमर ड्यूरेबल मार्केट प्रोडक्ट्स है उसमें भी उनकी एंट्री करने वाले हैं, जिसके चलते रिलायंस रिटेल की तरफ से हमारे देश की जो कंपनीज BPL एंड कैलविनेटर इन दोनों के लाइसेंस को एक्वायर कर लिया गया है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आने वाले समय में रिलायंस इन दोनों कंपनीज को रिवाइव करने वाली है, क्योंकि दोस्तों ये जो दोनों कंपनीज है ऑलमोस्ट खत्म सी हो चुकी है। एंड दोस्तों इनके लाइसेंस का इस्तेमाल करके रिलायंस रिटेल आने वाले समय में उनके ऑफलाइन एंड ऑनलाइन स्टोर्स पर एंड साथ साथ में जो अदर इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स, रिटेल एंड ऑनलाइन पोर्टल्स होते हैं वहां पर इनके प्रोडक्ट्स को सेल करने वाली है। एंड इनके प्रोडक्ट्स को सेल करने से पहले रिलायंस रिटेल की तरफ से हमारे देश में एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स, टेलीविजन सेट्स, फैंस, LED बल्ब्स इस तरह की थिंग्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाने वाली है। दोस्तों देखते हैं कि हमें रिलायंस रिटेल के ये प्लान कब तक ग्राउंड पर देखने को मिलते हैं। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है पुणे महाराष्ट्र से, जहां पर दोस्तों पुणे सिटी में जो ट्रैफिक कंजेशन है उसको और भी इजी बनाने एंड साथ साथ में पुणे सिटी का जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उसको और भी बेहतर बनाने के लिए महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि महा मेट्रो ने डिसाइड किया कि वो पुणे के लिए एक मेट्रो नियो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। एंड जल्दी दोस्तों पुणे मेट्रो नियो के लिए एक DPR भी प्रिपेयर की जाने वाली है। सो बिल्कुल दोस्तों पुणे सिटी में ट्रैफिक कंजेशन को और भी ईजी बनाने के लिए पुणे सिटी के लिए एक हाई कैपेसिटी मास ट्रांसिट रूट प्रपोज किया गया था, जो कि दोस्तों अराउंड 36 किलोमीटर का होने
वाला था। एंड दोस्तों इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत पुणे सिटी में 80 मीटर वाइड फुली एलिवेटेड 6 लेन्स का एक हाई कैपेसिटी रूट बनाया जाने वाला था, जिसमें दोस्तों 4 लेन्स प्राइवेट व्हीकल्स के लिए एंड 2 लेन बसेस के लिए होने वाली थी। लेकिन दोस्तों इसकी हाई कॉस्ट एंड इन्वायरमेंटल कंसर्न्स के कारण इस प्रोजेक्ट को स्क्रैप कर दिया गया था। एंड जैसा कि आप जानते हैं कि रिसेंटली इसी तरह की सेम थिंग हमें नासिक में भी देखने को मिली थी, जहां पर मेट्रो को स्क्रैप करके महा मेट्रो के द्वारा नासिक के लिए मेट्रो नियो कॉन्सेप्ट लाया गया था, जो कि दोस्तों नासिक के लिए काफ़ी सूटेबल माना जाता है, क्योंकि दोस्तों इसकी एक तो लो कॉस्ट है एंड साथ साथ में ये इको फ्रेंडली, एनर्जी एफिशिएंट है। एंड इसका एक मेन बेनिफिट ये है कि इसको जो स्टैंडर्ड गेज मेट्रो रेल होती है उससे 3 गुना कम कॉस्ट से ही डेवलप किया जा सकता है। एंड दोस्तों इसी के बेनिफिट को देखते हुए महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने डिसाइड किया है कि वो पुणे के लिए मेट्रो नियो कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। एंड दोस्तों इसी के चलते पुणे मेट्रो नियो के लिए जो डीपीआर है उसको जल्दी ही प्रिपेयर किया जाने वाला है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।